स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषः। गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा। सुमिरन मैं करूं दिन रात तेरा। सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो। 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 ओ प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो। प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो। प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो। प्रभु भक्ति दो शक्ति
प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, शक्ति दो। ओम ओम ओम। प्रार्थना। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता के भाव के साथ जो एक सत्संग यात्रा पिछले कुछ दिनों से चल रही है। परसों से हरियाणा की इस ऐतिहासिक धार्मिक नगरी जींद में आज यहाँ के अनुसार 3 दिवसीय सत्संग का विश्राम सत्र, लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस आज हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का दिवस, आह्लाद का दिवस, प्रसन्नता का दिवस, गर्व का दिवस, गौरव का दिवस। आज 15 अगस्त है और हम सब जानते हैं कि यह तारीख, यह डेट एक पर्याय बन गई राष्ट्र गौरव की, राष्ट्र के स्वाभिमान की। 15 अगस्त का दिन अत्यंत हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाला दिवस, क्योंकि आज के दिन हमारा प्यारा राष्ट्र लंबी परतंत्रता के पश्चात स्वतंत्र हुआ। आज अपने देश का स्वतंत्रता दिवस है। दिन सब एक जैसे होते हैं प्रायः, लेकिन तो भी किसी किसी दिन को कुछ अलग सा सौभाग्य प्राप्त होता है और वह दिन, वह तारीख एक शाश्वत सी प्रेरणा बन जाती है। 15 अगस्त की तारीख ऐसी ही है। लंबे संघर्ष और उन संघर्षों के पश्चात यह जो दिन आया, स्वाभाविक है राष्ट्रवासियों के लिए एक
विशेष प्रेरणा का दिवस। कुछ शब्द आज इसी विषय को लेकर कि अपना भारत है क्या। विश्व गुरु भारत कहलाया, ये बिल्कुल सत्य है, केवल कोई काल्पनिक बात नहीं है जो कहीं लिखी हुई हो। भारत के लिए ऐसी ऐसी प्रेरणाएं शास्त्रों में हुई। एतदेश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथ्व्याः सर्वमानवः। ऐसे ऐसे संकेत हमारे स्मृति ग्रंथों में अपने देश के लिए आए कि विश्व में कभी भी कहीं भी किसी को मूल्यों की शिक्षा लेनी है, चरित्र निर्माण की शिक्षा लेनी है, व्यक्तित्व निर्माण की शिक्षा लेनी है, तो उसके लिए एत देश भारत ही एक ऐसा देश है जो उसके लिए उपयुक्त स्थान है। यह भी सत्य है, कल संकेत हुआ था जब आपको आपके भीतर के इस सौभाग्य को जागृत रखने का आह्वान किया गया था कि इसे सौभाग्य माने कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है, भारत धरा में हुआ है। सामान्य घटना नहीं है ये, सामान्य बात नहीं है ये। भारत में जन्म मिलना, मनुष्य जीवन मिलना, ये सामान्य घटना नहीं, ये कृपा है। और कल संकेत किया था भारत के लिए, भारत में मनुष्य जन्म पाने के लिए देवता भी सदैव लालायित रहे हैं। ये वो भारत है जहाँ देव भी लालायित रहते हैं, रहे हैं कि हमें भी भारत भूमि में मनुष्य शरीर मिल जाए, मनुष्य जीवन मिल जाए। गायन्ति देवा किल गीत काने धन्यास्तुते भारत भूमि भागा। देवता निवेदन करते हैं भगवान हरि से, हे हरि, हे नारायण, इन भारतवासियों के भाग्य कितने ऊंचे हैं कि आपने कृपा करके इन्हें भारत में जन्म दिया है। हमारी भी ऐसी ही इच्छा है। देवता निवेदन करते हैं, ऐसी भारत धरा है। महिमा गाने लगे तो शायद केवल आज का ये सत्र नहीं, दिनों दिन लग जाएं, दिनों दिन लग जाएं। अवतारों की भूमि भारत है। यही वो धरा है जहां स्वयं ब्रह्म भी, देवता तो लालायित होते ही हैं मनुष्य जन्म लेने के लिए यहाँ भारत में, लेकिन स्वयं ब्रह्म भी जिस धरा का चयन करते हैं अपने अवतार के लिए या देह धारण करके आने के लिए, वह धरा भी ये भारत ही है। आप युग युगांतर पीछे चले जाएं, किसी भी युग का इतिहास देखें, आपको लगेगा कि भगवान स्वयं जब भी आए, जब जब भी उन्होंने अपने इस उद्घोष को साकार रूप दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ भारत शब्द यद्यपि भारत राष्ट्र के लिए नहीं है, लेकिन भगवान को प्रिय लगता है। कहीं कहीं कभी कभी अर्जुन को इस शब्द के साथ संबोधित करना, भारत, तस्मात् उत्तिष्ठ भारत, ग्लानिर्भवति भारत, ऐसे ऐसे संबोधन भगवान को बड़े प्रिय लगते हैं। अर्जुन के लिए भारत कहना, भरतवंशी अर्जुन। अवतार ब्रह्म जब भी लेकर आए, देह धारण करके आए, वो इस धरा पर ही आए।
हम सब जानते हैं, कहीं परमात्मा के पुत्र आए, कहीं परमात्मा के दूत आए, मैसेंजर ऑफ गॉड, कहीं सन ऑफ गॉड, लेकिन स्वयं परमात्मा जब भी आए और जब भी आएंगे वो निश्चित समझो वो केवल और केवल भारत भूमि का सौभाग्य होगा। था भी भारत भूमि का सौभाग्य, जहां परमात्मा कभी राम बनकर आए, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। चले आना प्रभु जी, चले आना। आज भी ऐसी ऐसी गीत गुनगुना करके हम भगवान की उस दिव्य परंपरा को अपनी ओर खींचते हैं, आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करते हैं। चले आना प्रभु जी, चले आना। लेकिन ये विश्वास निश्चित हम सबको होना चाहिए कि परमात्मा अन्य कहीं स्थानों में पुत्र के रूप में आ, सन ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड, वो ठीक है, लेकिन गॉड हिमसेल्फ, परमात्मा स्वयं केवल भारत धरा को ही चुनते हैं अपने अवतार के लिए। ये अवतारों की धरा है। भारत धरा तीर्थों की धरा है। हम एक बात कई बार कहते हैं, ये तीर्थ और त्योहार हमारे राष्ट्र के प्राण हैं। तीर्थ और त्योहार हमारी आस्था तो है ही, हमारी अस्मिता भी है ही, हमारा गौरव भी है ही, लेकिन यह भी सत्य है कि ये तीर्थ और त्योहार हमारे राष्ट्र के प्राण हैं, हमारे राष्ट्र की आत्मा है। ये तीर्थ और त्योहार जो हमें हमारे समृद्ध अतीत के साथ जोड़ के रखते हैं। त्योहार आते हैं, हमें ध्यान आ जाता है ना कि ये त्योहार है, ये कब से चलता आ रहा है, कब से ये प्रेरणा चलती आ रही है। आज भी होलिका दहन करते हुए प्रहलाद का स्मरण हो आता है या नहीं? आज भी ये स्मरण हो आता है या नहीं कि विश्वास की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है जीवन में? आज भी सत्य युग की वह स्थिति सामने आ जाती है या नहीं? स्वाभाविक आ जाती है होलिका दहन के साथ साथ कि वो क्या घटना रही होगी कि जब एक बाल भक्त अपनी निष्ठा पे दृढ़ रह करके अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से अपने भीतर संजोए रख करके और ढेरों ढेरों प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर भी अपनी मुस्कान को बनाए रख करके जब नारायण का आधार लेकर रहता है एक बाल भक्त, तो भले ही होलिका को वर प्राप्त हो, लेकिन अनुकूल वायु उस ढंग की चलती है कि होलिका का वह वस्त्र प्रहलाद पर होलिका जलती है और प्रहलाद का विश्वास एक अमर प्रेरणा, एक जीवंत प्रेरणा बनकर हमें आज भी सत्य निष्ठा के लिए प्रेरित करता रहता है। त्योहार, कभी दीपावली, दशहरा आते हैं त्योहार, तो हमें याद आ जाता है कब त्रेता युग, कब प्रभु राम आए और कैसे प्रभु आए, किन किन स्थितियों में रावण को समाप्त करके आए, बुराई पर अच्छाई की विजय का उद्घोष करके आए, और जब अवध धाम में आए तो कैसे वहां दीपमालाएं हुई, कैसे हर्ष की, आनंद की एक अलग से लहर बनी। वो आज भी लहर हम सबको प्रेरित करती है। आज भी हम घर में दीपमालाएं करके उस भाव को फिर से ताजा कर लेते हैं। और पिछले कुछ वर्षों से तो श्री अवध धाम में जो दीपावली के दिन दीपमाला एक वैश्विक प्रेरणा बनी, उससे लगता है, पूरे विश्व को लगता है कि हमारे त्योहार आज भी एक जीवित प्रेरणा है।
ऐसे ही हमारे तीर्थ, कितने तीर्थ हैं, लेकिन एक जीवंत प्रेरणा है आज भी तीर्थ। आज भी वो तीर्थ हमें हमारी परंपराओं से जोड़े रखने का काम करते हैं। ऋषि परंपरा का देश है भारत, ऋषियों मुनियों की धरा है भारत। और ये सब जितना कुछ हम आपको बता रहे हैं, ये सब जो है वास्तव में आप यदि चिंतन की दृष्टि से देखेंगे ना, तो आपको लगेगा हमारी ये सारी परंपराएं, भले ही अवतार परंपरा हो, त्योहार परंपरा हो, तीर्थ परंपरा हो, ऋषि परंपरा हो, संत परंपरा हो, ग्रंथ परंपरा हो, ये गौरव है भारत का। ये सारी परंपराएं समता और सद्भावना का संदेश देने वाली है। पूरे विश्व में अकेला देश है भारत, एकमात्र देश जहां से वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष निकला, जहां से यह आह्वान निकला कि ये विश्व केवल बाजार नहीं है, ये विश्व एक परिवार है। आप देखेंगे पूरी की पूरी पाश्चात्य संस्कृति, जो वेस्टर्न कल्चर है, पूरी की पूरी आप देखें, पाश्चात्य परंपराओं ने विश्व को केवल एक बाजार बनाया। लेकिन भारत के ऋषियों ने, भारत के संतों ने, भारत के ग्रंथों ने विश्व को एक परिवार के रूप में उद्घोषित किया। और वसुधैव कुटुंबकम इस देश के ऋषियों का एक आह्वान है। अब सोचें, ये बातें केवल इसलिए कही जा रही हैं कि आज के स्वतंत्रता दिवस पर हमारे भीतर जागे अपने राष्ट्र का स्वाभिमान, अपने देश का स्वाभिमान हर भारतवासी के भीतर सदैव जागृत रहना चाहिए। मैं भारतवासी हूं, ये मेरा गौरव है। मुझे भारत में जन्म मिला है, ये मेरा स्वाभिमान है। आज प्रातःकाल डीपीएस जींद में एक ध्वजारोहण कार्यक्रम था। वहां ध्वजारोहण के पश्चात स्वाभाविक ही बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लेखनी पे, वह वहीं एक कागज रखा था और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कृपा बनी हुई है कि कहीं खाली कागज और पेन साथ होता ही है, पड़ा हो तो कुछ ना कुछ वो पेपर काले नीले करने का वो हो जाता है। तो स्वाभाविक की कुछ पंक्तियां वहां, दो पंक्तियां गुनगुना लेते हैं राष्ट्र स्वाभिमान की जागृति के रूप में। आओ मिलकर जय गान करें, जय भारत माँ, जय भारत माँ। आओ मिलकर जय गान करे, जय भारत माँ, जय भारत माँ। आओ मिल सब जय गान करें, जय भारत माँ, जय भारत माँ। आओ मिलकर जय गान करे, जय भारत माँ, जय भारत माँ। जय गान करें, गुणगान करें, जय गान करे, गुणगान करे, जय गान करें, गुणगान करें, जय गान करे, गुणगान करे। जय भारत माँ, जय भारत माँ, जय भारत माँ, जय भारत माँ। आओ मिल सब गुणगान करें, जय भारत माँ, जय भारत माँ। आओ मिलकर गुणगान करे, जय भारत माँ,
जय भारत माँ। भारत अवतारों की है धरा, 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 भारत त्योहारों 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 की है धरा। ऋषियों मुनियों तीर्थों की धरा, ऋषियों मुनियों की धरा, ऋषियों मुनियों तीर्थों की धरा, ऋषियों मुनियों तीर्थों की धरा। आओ भाव से सब प्रणाम करें, आओ भाव से सब प्रणाम करें, आओ भाव से सब प्रणाम करें, आओ भाव से सब प्रणाम करें। जय भारत माँ, 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 जय भारत माँ। गंगा गायत्री गीता ज्ञान, गंगा गायत्री गीता ज्ञान, गंगा गायत्री गीता ज्ञान, गंगा गायत्री गीता ज्ञान। भारत की इनसे है पहचान, भारत की इनसे है पहचान, भारत की इनसे है पहचान, भारत की इनसे है पहचान। जागे सब में भारत स्वाभिमान, जागे सभी में भारत स्वाभिमान, जागे सब में भारत स्वाभिमान, जागे सब में भारत स्वाभिमान। आओ ऐसा आह्वान करें, आओ ऐसा आह्वान करें, आओ ऐसा आह्वान करें, आओ ऐसा आह्वान करें। जय भारत माँ, 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 जय भारत माँ। आओ
मिल सब जय गान करें, जय भारत माँ, जय भारत माँ। आओ मिल सब जय गान करें, जय भारत माँ, जय भारत माँ। जय गान करें, गुण गान करें, जय गान करें, गुण गान करें, जय गान करें, गुण गान करें। जय गान करें, गुण गान करें। भारत माता, भारत माता, भारत माता, भारत माता। जय भारत माँ, जय भारत माँ, जय भारत माँ, जय भारत माँ, जय भारत माँ। जय भारत माँ। भारत माता, भारत माता, भारत माता, भारत माता। जय भारत माँ। जय भारत माँ। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। क्या परंपराएं हैं अपने देश की, क्या दिव्यताएं हैं कि प्रातःकाल उठना भी है, क्योंकि ये भारत की धरा हमारे लिए केवल माटी नहीं है, हमारे लिए केवल माटी नहीं है, हमारे लिए हमारा स्वाभिमान है। और इसीलिए स्वयं ब्रह्म भी जब इस धरा पर आते हैं तो यहां की माटी का कितना आदर आप देखें। भगवान राम लंका में अयोध्या की माटी साथ, और लक्ष्मण के थोड़ी सी कुछ बात कहने पर एक क्षण में प्रभु राम कह देते हैं, लखन ये लंका सोने की होगी, ठीक है, लेकिन मेरा मन तो कुछ देर के लिए भी यहां लग नहीं रहा। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रुच्यते, मुझे रुचिकर नहीं लग रही लक्ष्मण ये सोने की नगरी। और एक अत्यंत प्रेरक भाव जो प्रभु राम की श्रीवाणी से निकला, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोच्यते। ये सोने की लंका मुझे नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे लिए तो जननी जन्मभूमि च, वो स्वर्ग से भी बेहतर। और भारत तो वैसे ही, क्योंकि कितने अवसर आए जब स्वर्ग के देवता इस तरह के लिए उत्सुक हुए, और भारत के ऋषियों ने कभी भी स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं की। उन्होंने तो यह कहा कि आओ कुछ ऐसा वातावरण बनाएं, कुछ ऐसी सद्भावनाएं जगाएं, कुछ ऐसा स्वाभिमान जगाएं कि स्वर्ग उत्सुक हो इस धरा पर आने के लिए और ये देखने के लिए कि ये धरा कैसी है। काश फिर से वो दिन आए, फिर से वो दिन आएंगे। और हमारे कन्हैया ब्रज की रज को जब मुंह में डालते हैं, प्रश्न उठते हैं, लेकिन रज भारत की माटी, और अपने यहां तो प्रातःकाल उठकर ऋषियों का यह भी निर्देश है कि प्रातःकाल जब उठें, जैसे गंगा स्नान करना है तो सीधा सीधा कभी भी
गंगा जी में अपने पैर नहीं रखने चाहिए। पहले गंगा जल को हाथ में लेकर सर पर धारण करो, आचमन करो, प्रणाम करो। आस्था बहुत बड़ी बात है। कहीं से भी कुछ मिलेगा वो हमारी श्रद्धा से, हमारे भाव से मिलेगा। प्रणाम करो, क्षमा याचना करो कि मुझे पैर रखने पड़ रहे हैं हे गंगा मैया, लेकिन पहले सर पर था। ऐसे ही अपने यहां ऋषियों ने ये निर्देशित किया कि सुबह उठ करके पृथ्वी पर पांव रखने से पहले ऐसा कोई मंत्र उच्चारण कर लो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में मुझे पैर रखना पड़ रहा है भारत मां, मुझे क्षमा करना। भाव आस्था है हमारे। हमारा भारत केवल हमारे लिए भौगोलिक सीमाओं का एक खंड मात्र नहीं है, यद्यपि भौगोलिक सीमाओं का भी अपना एक महत्व है और उसकी रक्षा के लिए हमारे वीर सेनानी कहां कहां सियाचिन और कारगिल और पीछे जो एक नाम डोकलाम, ऐसी ऐसी चोटियों पर कहां कहां जब हम सर्दी के दिनों में ना जाने कितने कितने वस्त्र पहनकर भी ठिठुरते हैं और हमारे वीर सेनानी उस समय भी वहां उन शिखरों पर सजग भूमिका निभा रहे थे। व्यासपीठ से राष्ट्र की सीमाओं के रक्षक उन वीर सेनानियों को भी वंदन। लेकिन साथ ही साथ बात कि भारत हमारे लिए केवल भौगोलिक सीमाओं का ही भाव नहीं, भारत हमारी आस्था है, भारत हमारी श्रद्धा है, भारत हमारी अस्मिता है। और उसका एक प्रमाण यह भी तो है ना कि विश्व में एक ही देश है। कभी आपने सुना माताओं कि किसी और देश के साथ माता शब्द लगा हो? कभी आपने सुना कि अमेरिका माता की जय, इंग्लैंड माता की जय? कभी सुना? विश्व में किसी भी देश के नाम के साथ ये वात्सल्यपूर्ण शब्द, अपनत्व भरा शब्द, मां शब्द आप जानते हैं कि कैसा ममता, वात्सल्य, अपनत्व, स्नेह, प्रेम, सब कुछ, करुणा, कृपा, सब शब्द जहां एक शब्द में समाते हैं वो शब्द होता है माता, मां। विश्व में किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं कि देश के नाम के साथ ऐसी आस्था, ऐसी भावना, ऐसा अपनत्व, केवल भारत माता। भारत माता की बनी नहीं बात। भारत माता की ये अपनत्व है देश के प्रति, लगाव, भाव, झुकाव, सद्भाव, ये सब स्वाभाविक अपने राष्ट्र के साथ बने रहने चाहिए। अगर इस शब्द की ही व्याख्या करने लगे कि ये माता शब्द क्यों है, क्या क्या कारण है, तो शायद लंबा समय, क्योंकि समय की एक सीमा है और हमें एक और भाव भी आज के दिन में लेना है। भारत बड़ी पावन धरा, बड़ी दिव्य धरा। ये नाम भी जो पड़ा ना भारत, आजकल तो हम सब थोड़ा अंग्रेजी, ना जाने क्यों ये ऐसा हो गया अपने देश में, अंग्रेजियत का प्रभाव, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया। सच में बहुत ज़रूरी है इस पे रोक लगना। आज के दिन राष्ट्र के कर्णधारों को भी ये सोचना होगा और हर घर के अभिभावकों को भी ये सोचना होगा
जो बच्चों को इस बात के लिए समझने लगते हैं कि दिसो कॉल्ड मॉडर्निटी, तथा कथित आधुनिकता, तथा कथित सभ्यता, बड़प्पन, केवल इसमें जो मानने लगते हैं कि बच्चा अंग्रेजी बोले कुछ है और हिंदी बोले तो रूढ़िवादी। ये धारणा मिटानी होगी, ये धारणा मिटानी होगी। अपनी मातृभाषा, आप सोचे, बड़ी वेदना सी होती है कई बार जब ये दिखता है कि 8वीं 10वीं पढ़े हुए बच्चे हिंदी की गिनती नहीं जानते। उन्हें कोई हिंदी का शब्द कह दो कि 298, उनको लगेगा 298 कहना पड़ेगा उनको समझाने के लिए। कितनी बड़ी विडंबना है देश की, जहां एक और पूरे विश्व में केवल अपना देश है जिसके साथ इतना गौरव जुड़ा हुआ है। सबको आप देखेंगे केवल अपना मत बढ़ाने के लिए कोई धर्मांतरण, कोई आतंक का आश्रय लेकर अपनी अपनी परंपरा बढ़ाने का काम। लेकिन ये गौरव तो केवल हमारे देश का है ना, ये गौरव तो केवल हमारा है ना कि जहां के ऋषियों ने प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व में कहीं नहीं देखोगे आप, कहीं नहीं, जहां सर्वे भवन्तु सुखिना, जहां सर्वे भवन्तु सुखिना के गीत गाए गए, सभी सुखी हों, सभी निरोगी, कोई भेद नहीं, सबके लिए, सबके मंगल की कामना, जहां एक ही इच्छाता सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि ये सारी सृष्टि परमात्मा से व्याप्त है, एक परमात्मा। ये केवल अपना देश है जिसने सबका भला चाहा, सबका मंगल चाहा, सबका कल्याण चाहा। ये केवल अपना देश है जहां माता शब्द है, जहां परंपराएं हैं। लेकिन बड़ी विडंबना और वेदना कि ये भी केवल अपना देश है जहां अपनी भाषा का इतना निरादर हो रहा है। विश्व में कई देशों में जाने का योग रहा, यद्यपि यह भी सत्य है कि हर देश में जाकर अनुभव एक ही रहा कि भारत भारत है। भारत की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। कहीं नहीं, ठीक है, बाहर के सड़कें, बाहर की व्यवस्थाएं हो सकती है वहां और देशों में, लेकिन जो सद्भावना भारत में है, जो किसी के सुख में सुखी और किसी के दुख में दुखी होने की भावना, भगवत गीता की यह दिव्यता, सुखम वा यदि वा दुखम सायोगी परमो मतः, गीता के कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो किसी के सुख में सुखी और किसी के दुख में अपने को दुखी मानता है ना, वो मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ योगी। जहां योग की परिभाषा ये ली गई वो भारत। लेकिन विश्व के किसी भी देश में ये नहीं होता। हर देश अपनी भाषा में बात करेगा। आप कहीं भी भारत से, और तो और पश्चिमी देशों में भी वहां आप देखेंगे, फ्रांस वाले अंग्रेजी बोलते आपको नहीं दिखाई देंगे, फ्रेंच में बात करेंगे। और किसी से बात करो एकदम बोलेंगे, क्यों, हमारी भाषा नहीं है क्या कि जो हम अंग्रेजी बोलें। कहीं भी आप जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाओ स्विस में बात करेंगे, अमेरिका जाओ, वहां अमेरिका, ब्रिटेन, वहां की मूल भाषा है ही अंग्रेजी। लेकिन अन्य हर देश में अपनी भाषा, जापान, चीन, ये तो बिल्कुल पक्के हैं। जापानी तो अपने राष्ट्र प्रेम का अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। लेकिन ये भारत है जहां न जाने क्यों स्कूलों में इंग्लिश मीडियम, बात इंग्लिश में, मंच संचालन इंग्लिश में। बच्चों को एक जगह तो हमें पता लगा कि बच्चे यदि हिंदी में बात करते हो स्कूल आकर तो उन पे फाइन लग जाता है।
हमने कहा अरे भाई कुछ रहम करो अपने देश की परंपराओं पर, तुम कहां जा रहे हो। लेकिन ये हो रहा है। लेकिन अपने देश का गौरव जागृत रखना होगा। भारत, हाँ ये बात चली थी कि आजकल ये भारत शब्द भी भारत के रूप में कम प्रयोग होता है और इंडिया अधिक यही प्रयोग होने लगा ना, जो अंग्रेजों ने नाम दिया था इंडिया, आज उसी को हम अधिकतर प्रयोग करने लग गए। और जबकि सच में अपनी भारतीय भाषाओं में, अपनी हिंदी संस्कृत तो वैज्ञानिक आधार है सब भाषाओं का, प्रमाणित है। और हिंदी में भी आप शब्द देखेंगे बिल्कुल आपको लगेगा उन शब्दों में अपनत्व तो जुड़ा हुआ। अच्छा, जो मां शब्द में स्नेह है वो मम्मी में है, और आगे आगे अब तो मम्मी, मम्मा, माम, पता नहीं, लेकिन मां कितना प्यारा शब्द। और ऐसे ही हर शब्द की स्थिति, इंडिया और भारत, भारत तो शब्द आते ही लगता है भा, आभा, भा, प्रभा, जहां के निवासी ज्ञान की आभा में रत रहने वाले थे वो भारत। और वो भारत जिसके पीछे तीन तीन भरत, नाम भारत जो पड़ा, तीन तीन भरत आशीर्वाद की मुद्रा में जिसके पीछे रहते हैं, और गीता के 3 योग, एक जड़ भरत, ज्ञान की पराकाष्ठा। आप भागवत में सुनते पढ़ते होंगे, ज्ञान की पराकाष्ठा, समय विस्तार का नहीं। एक भरत रामानुज भरत, राम के छोटे भाई भरत, प्रेम की पराकाष्ठा, भक्ति भाव की पराकाष्ठा। भरत सरिस को राम स्नेहे, जग जपे राम, राम जपे जेहि, वो भरत। और एक भरत शकुंतला सुत भरत, कर्मयोगी भरत, शेर के मुंह को, जबड़ों को खोल कर भी शेर के दांत गिनने की क्षमता रखने वाला वो बालक भरत, कर्मयोग का पर्याय। यह है भारत, जहां कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वो भारत, ऐसा दिव्य भारत जो अवतारों, त्योहारों, ऋषियों, ग्रंथों, तीर्थों, संतों की दिव्य धरा। और संतों का जब नाम आता है तो स्वाभाविक आज का दिन हमारा ध्यान एक और राष्ट्र गरिमा की ओर खींचता है, क्योंकि तारीख को देखें तो आज 15 अगस्त है, और तिथि को देखें तो आज श्रावण शुक्ल सप्तमी है। और ये हमें ध्यान रहना चाहिए कि ऐसी तिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। आज की तिथि भारत के गरिमा में महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती की तिथि है, अर्थात आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का भी दिवस है साहब। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, भारत के संतों की जय, भारत माता की जय। एक अद्भुत महापुरुष। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत की संत परंपरा वास्तव में बहुत महान। और एक बात हम और प्रायः कहते हैं, इतना लंबा परतंत्रता काल शायद ही किसी देश को देखना पड़ा, लेकिन इतने लंबे गुलामी के समय में और गुलामी के बहुत विकट, बहुत जटिल, बहुत प्रतिकूल समय में भी अगर
भारत अपनी परंपराओं को सुरक्षित रख पाया, अपनी अस्मिता को सुरक्षित रख पाया। ये ऐसी ऐसी बातें हम कई बार सुनते हैं, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशान हमारा। कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सदियों रहा भी और आज भी। अब देखें, जरा जरा सी बात होती है और पड़ोसी औकात कितनी है वो पता है, उनको भी पता है, सबको पता है, लेकिन बात बात में छोटे छोटे देश भी आंखें दिखाने से नहीं कर। लेकिन तो भी हमारी अस्मिता एक गौरव के रूप में जीवित है। इतनी लंबी गुलामी के बाद भी कितने देश, हम आपको गिनाएं किन किन देशों के नाम बदल गए परंपराओं के साथ, सब कुछ परंपराएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत भारत है। भारत आज भी अपनी अस्मिता में जीवित है। आज भी हम ये सत्संग कर पा रहे हैं, आज भी हम खुलकर अपने तीर्थों का सेवन कर पा रहे हैं, आज भी हम अपने ऋषियों की, महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, आज भी हम अपने त्योहार मना पा रहे हैं, आज भी हम व्यास पूर्णिमा पर अपनी परंपरा को सम्मान दे पा रहे हैं। इसके मूल में क्या है? एक बड़े गौरव की बात। देखो, अपने देश की धरा ने परतंत्रता के और कठिनाइयों के बहुत दिन देखे, लेकिन एक गौरव की बात ये, ऐसा एक भी दिन इस भारत भूमि को नहीं देखना पड़ा जिस दिन ये भारत धरा ऋषियों की या त्यागी तपस्वी मनस्वी संतों की चरण रज से ये धरा वंचित हुई हो। ऐसा एक भी दिन भारत में कभी नहीं आया, एक भी दिन भारत में नहीं आया जब ये लगा हो कि भारत की भूमि संतों से विहीन हो गई। और यही वो बात है, जब ये हम कहते हैं ना कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यही वो बात है कि ऐसे ऐसे संत जो सल्तनत के समय में भी झुके नहीं, समझौते नहीं किए अपनी परंपराओं के साथ, और अपने विश्वास को लेकर राष्ट्रीयता की, भारतीयता की, भारतीय परंपराओं की अलग जगाते रहे। उन महापुरुषों में एक नाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। क्या दिव्यता पाई! अगर बोलने लगे उस महापुरुष के विषय में तो समय नहीं है, लेकिन इतना बृहद ग्रंथ श्री रामचरितमानस को आप यदि ध्यान से पढ़ें, रामचरितमानस की जो व्यवस्था है, जितनी सहज भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण, अद्भुत महाकाव्य भारत का, आदि महाकाव्य भारत का, लेकिन जन जन तक उस परंपरा को, राम के आदर्शों को पहुंचाने का काम जिस ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया, वो अपने आप में अनूठा। एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसके लिखने के बाद स्वयं भगवान शंकर ने सत्यम शिवम सुंदरम प्रकट होकर के सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके अपनी स्याही दी, अर्थात अपनी प्रामाणिकता दी। एक ऐसा ग्रंथ जिसकी रक्षा काशी में एक बार लिखी हुई हस्तलिखित प्रति वहां के विद्वानों ने कहा कि चुरा के ले आओ, कुछ निश्चित किए गए। उस ढंग के लोग, लगा कि ये अगर कृति समाज में आ गई
तो शायद हमारी विद्वत्ता टेस्ट टेस्ट टेस्ट। और वो दो लोग गए, एक छोटी कुटिया में तुलसी थे, लेकिन जब गए, ये किसी उपन्यास की कल्पना नहीं है, ये एक महापुरुष के जीवन का जीवंत सत्य है। जब गए कुटिया के बाहर, एक और श्याम वर्ण, एक और गौर वर्ण, धनुष हाथ में, दो प्रहरी खड़े हैं। पूरी रात निकल गई और अंत में चरणों में गिरे आकर तुलसी के कि वो आपके पहरेदार कौन आपने रखे हुए हैं कुटिया के बाहर, एक बार मिलवा दो। एक तो अब तो डर के पीछे भागते, फिर थोड़ी देर में आते, शायद सो जाए, चले जाए, हम उठा लाएं। कौन वो पहरेदार? तुलसी हैरान, कहा मैं पहरेदार रखूंगा इस छोटी सी झोंपड़ी के लिए? कहा नहीं महाराज, पूरी रात तो पहरेदार। और इससे पहले कि वो डाकू तुलसी के चरणों में गिरते, तुलसी ने पैर पकड़ लिए उनके, कहा तुम धन्य होगे, मैं तो अंदर सोया रहा और तुम्हें प्रभु राम और लक्ष्मण ने साक्षात दर्शन करा दिए। जिस ग्रंथ की रक्षा स्वयं प्रभु ने प्रहरी बनकर की हो, और जो ग्रंथ बड़े बड़े राजमहलों से लेकर छोटी छोटी झोंपड़ियों में भी श्रद्धा से गाया जाता हो, मंगल भवन अमंगल हारी जय सिया राम जय जय सिया राम, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम, मंगल मूर्ति मारुति नंदन जय सिया राम जय जय सिया राम, सकल अमंगल मूल निकंदन जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम मैं सब जग जानी जय सिया राम जय जय सिया राम, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी जय सिया राम जय जय सिया राम, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐसी एक दिव्य रचना के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और एक छोटी सी बात आप और देखें कि हमारे महापुरुष जितना उच्चता को प्राप्त हुए अवस्था के रूप में, उतनी सहजता, उतनी विनम्रता, और पूरा ग्रंथ लिखने के बाद गोस्वामी जी क्या कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। हे राघव, मैं सारी दुनिया ढूंढ लूं, मुझे आप जैसा दीन बंधु, दीन हितकारी नहीं दिखाई देगा, और आप भी पूरे त्रैलोक्य को ढूंढ लेना, मेरे जैसा दीन भी आपको नहीं दिखाई देगा। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। विनम्रता के धनी लेकिन अपार प्रतिभा के धनी, वर्तमान की प्रेरणा, ऐसे महापुरुषों का स्मरण भी बना रहना चाहिए। काश वह दिन भारत में आए जब भारत में आताताइयों, अत्याचारियों के प्रसंग पढ़ाने छोड़ करके अब जिन्होंने राष्ट्र को लूटा, जिन्होंने राष्ट्र पर अत्याचार किए, उनके सबके प्रसंग हटा करके भारत में ऐसे महापुरुषों के चरित्र पढ़ाए जाए। वो दिन शीघ्र आना चाहिए।
आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत कोई बड़ी बात कह दी। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ऐसे महापुरुष बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए। तो ऐसी दिव्यता अपना देश, ऐसी दिव्यताओं का देश है, ऐसी अलौकिक परंपराओं का देश है। और भगवत गीता तो निश्चित रूप से भारत की यथार्थ पहचान। गुरुदेव का स्मरण करते हुए राष्ट्र के साथ एक पंक्ति के रूप में आज के सत्र को विश्राम। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गीता। भारत के लिए भगवान का एक वरदान ये गुरुदेव की पंक्तियां हैं। गीता। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गीता। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। गीता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान 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 है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। जय जय गीते, 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 जय जय गीते। जय गीता माँ, जय भारत माँ, 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 जय भारत माँ, भारत माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। आज का दिन विषय तो हमारा भगवत गीता के योग भाव को लेकर चल रहा था, लेकिन आज स्वाभाविक ही 15 अगस्त और क्योंकि ये इस बार का स्वतंत्रता दिवस 75वें वर्ष में स्वतंत्रता के प्रवेश करवा रहा है और एक अमृत महोत्सव के रूप में एक अलग जगी है। और केवल राजनीतिक सोच की बात नहीं, ना हमारा कुछ उसमें वो, लेकिन जो अच्छी बात है वो कहीं से हो। हमें आज ही किसी ने बताया कि कल या आज भारत के प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त के लिए भी घोषणा की कि जो उधर से उस समय विभाजन के समय आते हुए शहीद हुए उनकी स्मृति, उनके लिए स्मृति दिवस मनाया जाएगा 14 अगस्त। ऐसा हमें संकेत, और एक अच्छी पहल है। और ऐसी किसी भी पहल का जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के रूप में हो, जो हमारे अमर शहीदों के सम्मान के रूप में हो, और जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी राष्ट्र अस्मिता को नहीं छोड़ा, देश छोड़ने से हिचकिचाहट नहीं की, लेकिन अपने धर्म पर पक्के रहे, ऐसों की स्मृति में बनाए रखना। और बहुत से लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनके अपने पूर्वज उधर से आते आते कहीं बिछुड़ गए, कहीं घटनाएं घट के, बहुत से लोग ऐसे आज भी हैं जो याद करते हैं कि हमारे पूर्वज क्या क्या घटनाएं घटी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। तो निश्चित है ये देश की अस्मिता की बात है, और ऐसे भावों को देश की अस्मिता के साथ जोड़कर उनकी स्मृति बनाए रखना, ये वास्तव में गौरव की बात है, और उस गौरव को हम सबको संजोए रखना है। 3 दिन यहाँ जींद में इस हिंदू कन्या महाविद्यालय के इस खुले सभागार में 3 दिन तक यहाँ
गीता सत्संग का भाव रहा। संयोग से, सौभाग्य से राष्ट्र का स्वतंत्रता दिवस जींद के इस कार्यक्रम में आया और आज सौभाग्य मिला अपने प्यारे भारत की चर्चा वाणी पर लाने का, अपने भारत की अस्मिता, भारत के गौरव को कुछ एक प्रेरणा के रूप में आप सबके साथ साझा करने का। ये वास्तव में बड़ा आनंद हो रहा था अपने देश की बात करते हुए। अपने वो बीच में जब गुनगुना रहे थे जब भारत माँ, तो एक इन्होंने टोन थोड़ी बदली हमारे संगीतज्ञों ने, उसमें भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुना, यही थे। भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ। एक लाइन केवल इतनी सी। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हाँ, सभी उत्साह पूर्वक। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हो यह राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, से मान चुकी सारी दुनिया, ये बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही दोहराता हूँ। भारत का गाओ सभी। भारत का है प्रीत जहाँ की, भारत माता की। तो 3 दिन का यहाँ का सत्संग बड़े सहज भाव से ही निश्चित हुआ। समय अपनी गति से निकलता है, समय निकला, 3 दिन पूरे हुए, लेकिन इस आह्वान के साथ कि कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सत्संग कभी भी संपन्न नहीं होता, समाप्त नहीं होता, ये हम सबको ध्यान रखना है। सत्संग समाप्त नहीं हुआ, वो तो एक शुरुआत है। और हम सबको सच्चे भारतीय नागरिक बन करके ये निश्चित करना है, गौ सेवा और गीता पाठ, गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। सभी सुखी हों सभी निरोगी, सभी सुखी हों सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। तो 3 दिन का सत्संग
प्रभु कृपा से निर्विघ्न संपन्न हुआ। श्री कृष्ण कृपा परिवार, जियो गीता परिवार, जींद के सभी सदस्यों ने सद्भावना के एक वातावरण में कार्यक्रम के लिए प्रयास किया। यद्यपि कोविड के नियमों के अनुसार अभी बहुत अधिक प्रचार नहीं किया गया था, सीमित रखा गया था, लेकिन तो भी आप इतनी संख्या में आए और शांत भाव में बैठ कर के सुनते रहे। ये केवल और केवल भगवान की कृपा, ये कृपा सब पर बनी रहे। श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। समिति के संस्था के सदस्य भी ये ना मान लें कि कार्यक्रम हो गया, हमारा दायित्व तो पूरा हो गया। दायित्व तो अब प्रारंभ होगा, क्योंकि सत्संग के बाद जो एक भाव बना है, उस भाव के साथ हमें कैसे आगे भगवत गीता को कैसे घर घर की जन जन की हम प्रेरणा बना सकें, ऐसा एक प्रयास हम सबको मिलकर करना है। देखो, कोई वैसे कहीं जुड़ा है, वो अपना अपनी श्रद्धा आस्था है, लेकिन भगवत गीता तो हम सबका गौरव ग्रंथ है। गीता पढ़ो, पढ़ाओ गीता, बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए गीता, युवाओं के लिए गीता, परिवार की सद्भावनाओं के लिए गीता। और कोविड में तो गीता एक सबल संबल के रूप में सामने आई। ढेरों को हमने देखा उन दिनों गीता का अध्ययन, गीता का पाठ करते हुए, गीता यज्ञ करते हुए। आप सब भी इन भावों के को साथ लेकर के जुड़े गीता से, जुड़े जियो गीता से, केवल इसलिए कि राष्ट्र के इस गौरव को हम पहले जन जन की प्रेरणा और फिर पूरे विश्व में एक सम्मानित प्रेरणा का स्थान दे पाएँ। सबकी सद्भावना जुड़ेगी तो कोई कारण नहीं। यदि 2 वर्ष पूर्व इंग्लैंड की संसद के दोनों सदनों में, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ और वहाँ भगवद गीता को आदरपूर्वक विराजित किया गया, जब मॉरिशस की संसद में गीता विराजित हो सकती है, तो एक विश्वास बना है कि विश्व के हर देश की पार्लियामेंट में गीता हो सकती है, हर देश के हर मुख्य स्थान में गीता हो सकती है, होगी। निश्चित भारत का वो गौरव, भारत का सम्मान, और उसमें हम सबको सहयोगी बनना है। जिन जिन संस्थाओं ने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में अपनी सद्भावना दिखाई, वो उन सब के लिए शुभकामना। और धर्मदेव विद्यार्थी जी यहाँ बैठे हैं, उनका परसों से एक मन हो रहा था, आज भी आकर बैठे रहे, परसों भी आकर बैठे रहे कि नगर में एक यज्ञ भी सामूहिक सब संस्थाओं की और गीता ज्ञान सद्भावना यात्रा भी एक ऐसी निकले कि सबकी एक सब में सभी संस्थाएं एक होकर सद्भावना का संदेश गुंजारित करें। हमने कहा अच्छी बात है, ऐसी पहल कहीं से भी हो, निश्चित सबका साथ मिलेगा ही, ऐसा विश्वास है। तो प्रभु ने चाहा तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के प्रथम सप्ताह ऐसा कुछ एक भाव हो सकता है कि नगर में एक ऐसा वातावरण, गीता में वातावरण, सद्भावना में वातावरण, यज्ञ में वातावरण बने। तो ऐसा सब लोग अपने अपने भाव ऐसे किसी संकल्प के साथ जोड़ सकते हैं। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवत, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा सब पर बनी रहे। जो आए उनके लिए शुभकामना, जो नहीं आ पाए उनके लिए भी शुभकामना। सब पर कृपा सदैव बनी रहे। ये सत्संग यात्रा अभी क्योंकि चलती रहनी है आगे, अभी आज यहाँ समापन हुआ, कल से भिवानी और क्रम सत्संग का वही रहेगा। ओ